संप्रज्ञात समाधि। साधक उस स्थिति पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां से माया विलीन हो जाती है। साधक उस स्थिति पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां से एक तरफ तो ब्रह्म और दूसरी तरफ ब्रह्म प्रत्यक्ष दिखता है। उस बिंदु पर जाकर साधक अस्थिर हो जाता है जहां से एक तरफ पार ब्रह्म परमेश्वर जो अजर अमर शाश्वत सनातन है उसका अनुभूति हो रहा है, और दूसरी तरफ पंच तत्व का बना हुआ यह सारा संसार भांत भांत के रंग रूप लिए हुए विस्तार को प्राप्त हो रहा है। जो इस स्थिति पर आकर खड़ा हो जाए उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जहां पर साधक संप्रज्ञात समाधि में दोनों तरफ प्रत्यक्ष उसे दिख रहा होता है, मन भी जस की तस है, बुद्धि भी जस की तस है, इंद्रियां भी जस की तस है, सारा संसार जस की तस है, माया जस की तस है, और दूसरी तरफ ब्रह्म सत्ता भी जस की तस दिख रहा है। वहीं पर असंप्रज्ञात समाधि में सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जो साधक सततः अभ्यासरत है, जिसने परवैराग्य पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपर वैराग्य पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, साधना की उस स्थिति में साधक पहुंच चुका होता है जहां पे ना इंद्रियां रहता है, ना मन होता है, ना बुद्धि होता है, ना विचार होता है। जो इस स्थिति पर पहुंच जाए उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ना माया है, ना ही पंच तत्व से बना हुआ यह संसार दृष्टिगोचर होता है। जो इंद्रियां अतीत जा चुका हो, इंद्रियों से परे जा चुका हो, जो मनातीत हो चुका हो, जो मन से परे जा चुका हो, जो बुद्धितीत हो चुका हो, जो बुद्धि से परे जा चुका हो, जो विचारों से परे जा चुका हो, जो निर्विचार स्थिति में पहुंच चुका हो, जिसने अपने समस्त वृत्तियों का निरोध कर लिया हो, अब कुछ नहीं बचा। ना वहां वृत्तियां हैं, ना पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, ना पंच विषय है, ना पंच तत्व है। जो इस स्थिति पर अस्थित होता है, जो इस स्थिति को प्राप्त होता है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। बिल्कुल कांच की तरह आर पार। अब वहां पर चित्त के निवृत्ति के बाद जो बचता है शुद्ध चित्त, यानी शुद्ध चेतन, शुद्ध स्वरूप। जब वृत्तियों का निरोध हो जाए तो फिर सिर्फ चित्त बच जाता है, यानी कि कांच पर धूल पड़ा हुआ था, धूल को साफ कर दिया गया, अब साफ कांच है। जैसे कोई आईने के पास जाए अपनी शक्ल देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए, और उस कांच पर यदि धूल पड़ा हो तो नहीं दिख पाता। जैसे उस कांच पर पड़े हुए, उस दर्पण पर पड़े हुए धूल को साफ करता है तो अपना चेहरा प्रत्यक्ष दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार से साधक अपने अभ्यास और वैराग से उस स्थिति पर आकर स्थित हो चुका है जहां पर शुद्ध चित्त बिल्कुल बर्फ की तरह शुद्ध आर पार दिखता है, कुछ भी नहीं है वहां पे। अब सिर्फ चित्त है, शुद्ध चित्त, विकार मुक्त चित्त,
दोष रहित चित्त, लेकिन सब कुछ नष्ट होने के बाद एक चीज है वहां पर, सारे दरवाजे टूट चुके हैं, ब्रह्म सामने है, पर जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है। वह माया से टूट जा चुका है साधक, वृत्तियां उसे विचलित नहीं करती है, फिर भी 1,84,00,000 से वो मुक्त नहीं हो पाया। वो विषय वासनाओं से मुक्त है, लेकिन 1,84,00,000 से मुक्त नहीं हो पाया। ये भौतिक पदार्थों से मुक्त हो चुका है वो, लेकिन फिर भी 1,84,00,000 से मुक्त नहीं हो पाया। ये माया में भले ही हजारों प्रकार का प्रभाव हो, पर यह माया उसे आकर्षित नहीं कर पाती है। फिर भी उस ज्ञान में स्थिति को नहीं पाया है जिस ज्ञान को पाने के बाद साधक कालातीत हो जाता है। जिस ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद ब्रह्म और उसमें भेद नहीं रह जाता है, जिस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद पुनः जन्म नहीं होता है, साधक उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। मायातीत साधक है, जहां पे उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जहां पे सत्य सामने प्रत्यक्ष है, जो अजर अमर शाश्वत सनातन, जिसकी गुणगान करते करते वेद थक जाता है और फिर भी वह कह नहीं पाता है, वह अकथनीय औचित्य प्रत्यक्ष सामने है, फिर भी मोक्ष नहीं है, फिर भी मुक्ति नहीं है। वासनाओं से मुक्ति है, पर जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं है। क्योंकि वृत्तियों का निरोध तो हो गया, वासनाओं का निरोध तो हो गया, रिद्धि सिद्धि भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, इसलिए रिद्धि सिद्धि से भी निवृत्त हो चुका है। अष्ट सिद्धि अब उसे विचलित नहीं कर पा रहा है, उसे पर और अपर ये कोई भी माया प्रभावित नहीं कर पाता है। पर फिर भी एक चीजें हैं वहां जो बड़ा दीवार सा बना हुआ है, जो दिखता नहीं है, जिसका रूप नहीं है। साधक वहां पहुंच चुका है, जहां वृत्ति नहीं है, इंद्रियां नहीं है, माया का कोई प्रभाव नहीं है, पर एक चीजें हैं वहां पर जो साधक नहीं पार कर पा रहा है, वह है संस्कार। इसलिए महाराज पतंजलि कहते हैं, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो नया, चित्त पर बैठा हुआ संस्कार। जैसे कोई मकान खाली हो और कोई वहां आता जाता ना हो, और 1 वर्षों के बाद जब आप उस मकान में जाओगे तो देखोगे धूल मिट्टी चारों तरफ बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा ना जाने कितने जन्मों से जन्म लेता लेता यहां तक का सफर किया है। हर जन्म का उस पर एक संस्कार की परत पड़ी हुई है।
जैसे किसी गाड़ी में बैठकर जब आप यात्रा पर निकलते हो तो चला तो आप गाड़ी रहे हो, लेकिन उस गाड़ी में धीरे धीरे धूल, मिट्टी, कण हवा के साथ आकर उस पर चिपकता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से 1,84,00,000 का यात्रा करने वाला यह जीवात्मा पर भी यह संस्कार उसमें चिपक गया है। यह संस्कार दिखता नहीं है। जैसे दीपक के ऊपर प्रकाश चारों तरफ घेरे रहता है, उसी तरीके से चित्त के ऊपर यह संस्कार चारों तरफ परत बना के स्थित है। जैसे जब गौर से सूर्य को देखोगे तो सूर्य के चारों तरफ चमकता हुआ जो दिखता है, ठीक उसी प्रकार से चित्त पर यह संस्कार पड़ा हुआ है। दीपक के प्रकाश को तो देखा जा सकता है, सूर्य के चारों तरफ पड़ा हुआ चमकता हुआ कोई वस्तु दिखाई तो देता है, पर चित्त पर पड़ा हुआ संस्कार दिखाई नहीं देता है। जब यात्रा में किसी गाड़ी से निकलते हो तो गाड़ी पर सने सने आके धूल चिपक जाता है, वो धूल तो दिखता है पर संस्कार दिखता नहीं है। जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ संस्कार यह जल्दी बदलता नहीं है। साधक तमाम बाधाओं को पार करके आ चुका है, पर चित्त पर पड़ा हुआ संस्कार, यहीं से बड़े बड़े योगी गिर जाते, यहीं से बड़े बड़े योगियों का पतन हो जाता है। यह वह संस्कार नहीं है जो किसी धर्म में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसे अपने जैसे बनाने के लिए संस्कारित किया जाता है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से भी कोई कहते हैं 16 संस्कार और कोई कहता है 40 संस्कार होते, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक। इसलिए मृत्यु को कहा गया अंतिम संस्कार। पर यह चित्त को विक्षिप्त नहीं करता, यह तो बाहरी संस्कार है जो समाज अपने हिसाब से करता है, इसलिए उसे रीति रिवाज कहा जाए। मुसलमान के घर जन्मे तो उनका रीति रिवाज, हिंदू के घर जन्मे तो उनका रीति रिवाज। कुछ शरीर का कुछ बनावट ऐसा कर दिया जाए जो उनके रीति रिवाज से मेल खा जाए, उसे भी संस्कार कहते, पर यह रीति रिवाज है। जैसे कोई चीन में आदि, नेपाल आदि में जन्म ले तो नाक को दबा के चिपटा कर दिया जाता है, और भारत में जब कोई जन्म लेता तो उसके नाक को खींचकर लंबा किया जाता है। उनकी तरह, उनकी समाज की तरह, उनकी कबीला की तरह दिखे। कोई कान छेदन करता है, कोई नाक छेदन करता है। ये सब जो है रीति रिवाज है। ये जो जन्म जन्मांतर से सफर करता हुआ जीवात्मा जो यहां तक पहुंचा है, ये जन्म जन्मांतर का संस्कार उसके चित्त पर इस तरीके से बैठा है और हावी है कि जब असंप्रज्ञात समाधि को कोई साधक प्राप्त हो जाता है, यानी चित्त को वृत्तियों से मुक्त कर देता है, इतनी कठोर साधना करता है, निरंतर अभ्यास में रत रहता है, और इतनी तीव्र वैराग है, ना पर वैराग उसे विचलित करता है, ना अपर वैराग विचलित करता है, ना अष्टसिद्ध विचलित कर पाता है। माया का कोई भी शस्त्र उस पर काम नहीं करता, लेकिन संस्कार उस पर इस तरीके से हावी है कि माया तो उसे प्रभावित नहीं करता, लेकिन संस्कार के बहाव में वह साधक स्वयं बहकर माया के करीब चला जाता है। यानी वृत्तियां उसे विचलित नहीं कर रही है, इस स्थिति में माया उसे मोहित नहीं कर पा रहा है, पर चित्त पर बैठा हुआ संस्कार वह सहज ही अब उसे बहा कर लेकर चला जाता है। कहते हैं विश्वामित्र राजा थे, वह विश्व विजय के लिए निकले हुए थे।
एक जंगल से जा रहे थे, वहां पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। वशिष्ठ मुनि ने पूरी सेना विश्वामित्र सहित जितना भी सेना था विश्वामित्र के साथ सबका स्वागत सम्मान सत्कार किया, भोजन प्रसाद करवाया। विश्वामित्र आश्चर्यचकित हो गए। इस जंगल में यह महात्मा रह रहा है, इसके पास यहां से इतनी वस्तु कहां से आएगा? क्या कारण है इसके पास कि इस विशाल सेना का इसने भोजन और प्रसाद करवाया, स्वागत सत्कार कराया, और मैं राजा? एक बार तो मुझे भी विचार करना पड़ता है इन सब का भोजन प्रसाद कैसे कराया जाए, और ये सहज ही कर रहा है। विश्वामित्र ने पता लगाया कारण क्या है। पता चला कि उनके पास एक गाय है जो सबकी इच्छा की पूर्ति करती है। विश्वामित्र ने कहा, अरे मैं कहां विश्व विजय की तरफ निकला हूं, सबसे अच्छा है कि इसकी गाय ही लेकर चलो। और जैसे ही गाय लेकर चलने लगे तो वशिष्ठ मुनि के सामने विश्वामित्र की सारी सेना पराजित हो गई। तब विश्वामित्र को लगा, अरे दुनिया में धन बल मतलब कोई बल नहीं, बाहुबल मतलब कोई बल नहीं, इस सैन्य बल मतलब कोई बल नहीं, ये ठाट बाट राजपाट ये एक तपस्वी के सामने कुछ नहीं। इसलिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बल है तप बल। मैं तप बल को एकत्रित करूंगा, फिर इस वशिष्ठ को पराजित करूंगा। विश्वामित्र तपस्या करने लगे, लेकिन ये जो उन्होंने बोला तप बल को मैं एकत्रित करूंगा और तप बल से इस वशिष्ठ को मैं पराजित करूंगा, इसका स्नेह स्नेह जैसे जैसे वो तपस्या करते जा रहे थे कि मैं उसे पराजित करूंगा, स्नेह 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 चित्त पर वो संस्कार बैठ गया। अब विश्वामित्र तप तो कर रहे हैं, एक साधारण राजा से विश्वामित्र एक साधारण राजा से तपस्वी बने, तपस्वी से ऋषि बने, ऋषि से राज ऋषि बने, राज ऋषि से महर्षि बने। पर चित्त पर बैठा हुआ वशिष्ठ को नीचा दिखाने का जो संस्कार था वो खत्म ही नहीं हो रहा, और महर्षि बनकर अटके हुए और जबरदस्ती वशिष्ठ से कहलवा रहे हैं कि तू क्या मैं ब्रह्म ऋषि हूं। वशिष्ठ कहता है आप महर्षि हो पर आप ब्रह्म ऋषि नहीं हो। विश्वामित्र बार बार नीचे गिर जाते, बार बार यत्न करते हैं, यदि तू मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहेगा तो मैं तेरा सिर ही काट दूंगा। अब एक ब्रह्म का जिज्ञासु, एक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, ब्रह्म में श्रद्धा रखने वाला साधक वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए हाथ में फरसा लेकर चल पड़ते। कोई वृत्ति विश्वामित्र को विचलित नहीं कर रहा है। दुनिया का कोई वस्तु उस समय विश्वामित्र के लिए अपर्याप्त नहीं था, जो चाहे वो कर सकते थे। योग के उस स्थिति पर पहुंच चुके थे जहां अष्ट सिद्धि आदि तो दास उनके हो चुके थे, पर अष्ट सिद्ध से परे तमाम प्रकार के भोग विलास से परे, पर ब्रह्म ऋषि का संस्कार, मैं ब्रह्म ऋषि हूं, सब मुझे ब्रह्म ऋषि कह, और सब कह भी कैसे थे, दूसरे के कहने से थोड़ी हो जाता कोई ब्रह्म ऋषि। यहां यही तो हो रहा है, कोई आत्मज्ञान में अस्तित्व भी नहीं है, तब भी समाज के लोग, संसार के लोग उसे ब्रह्मज्ञानी, यानी तुम भगवान हो करके पूज रहे हैं। तो कोई बाहर वाला कह दे कि आप ब्रह्मनिष्ठ हो तो उसके कहने से थोड़ी होगा।
बाहर वाला तो किसी को भी कह सकता है, जिसकी प्रसिद्धि, जिसका नाम चले उसी के पीछे घुटना टेक कर साष्टांग दंडवत करने लग जाते। कभी कोई राजनेता को कहता है भगवान है, कभी कोई डाकू को ही कहने लगता है तो भगवान है। बाहर के लोगों को ना जाने किस पर किसका भाव बन जाए। बाहर का भगवान तो भाव युक्त है, स्वयं में अस्थित जगन्नाथ का साक्षात्कार ही भावातीत है। बाहर तो भावनाओं में बहकर कोई भी किसी को भगवान कहता है, फिर लोक संख्या देखकर भी भगवान का मापदंड होता है। यदि किसी एक व्यक्ति को हजारों लोग कहने लगे भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो 1000 के बाद जो 1001 होता है, एक व्यक्ति सहज ही कहेगा आप भगवान हो, भगवान। इसलिए संसार में भगवान कहलवाने का बहुत ही सिंपल साधारण फार्मूला है। किसी भी तरीके से पब्लिक को गुमराह किया जाए और ये पब्लिक किसी एक व्यक्ति की तरफ जैसे गुमराह होता है, प्रचारित कर दिया जाए भगवान है, भगवान है। पब्लिक यदि 100, 200, 400, 500 गुमराह होकर कहने लगे भगवान है, भगवान है, तो बाकी 200-400 तो ऐसे ही कह देते। तभी तो कोई राजा को भगवान कहता है, कोई चोर को भगवान कहता है, कोई पेड़ को भगवान कहता है, कोई नदियां को भगवान कहता है, कोई पत्थर को भगवान कहता है, और फिर भगवान के नाम पे लड़ता है। क्योंकि हजारों लोगों ने इस पत्थर को कहा भगवान, हजारों लोगों ने उस पत्थर को कहा भगवान। ये भी पत्थर, वो भी पत्थर, लेकिन हजारों लोग इस पत्थर को जो भगवान कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे हमारा पत्थर ही भगवान है, तुम्हारा पत्थर भगवान नहीं है। वो कह रहा है नहीं हमारा पत्थर भगवान है, तुम्हारा पत्थर भगवान नहीं है। तो किसी के कहने से तो कोई भी भगवान हो जाता है। कोई कह दे आप आत्मज्ञानी हो, तो कहने से थोड़ी होगा। साधना करके उस स्थिति तक पहुंचना आपको स्वयं पड़ेगा। आपकी बदली कोई दूसरा भोजन नहीं कर सकता। और आपको कोई कह ले आप तो भोजन कर चुके, आप तो भोजन कर चुके, आप तो कर चुके, वैसे कहने से, हजारों लोगों से के कहने से आपका भूख नहीं खत्म होता। आपको भोजन करना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से हजारों लोग यदि आपको कहता है आप भगवान हो, भगवान हो, उससे आप भगवान नहीं हो। आपको स्वयं भगवान होना पड़ेगा साधना से। और जब आप स्वयं भगवान हो गए, फिर लोगों का क्या, लोग कहे ना कहे, ये तो माया जाल है संसार। तो लोगों का अपना ठिकाना नहीं, यहां भटक रहा है, वहां भटक रहा है। 1,84,00,000 जीव भटकने वाले इस असहाय प्राणी से क्या आशा करोगे कि आपको भगवान कहेगा? हो सकता है भगवान ही हो, ज्ञान की उस स्थिति में पहुंच चुके जिस स्थिति की बात कृष्ण कर रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। आप उस स्थिति तक पहुंच चुके हो जहां पे आप स्वयं केशव, कृष्ण, स्वयं राम बन चुके। और दूसरा सब ये जग समुदाय आपको शैतान कहे तो भी कोई बात नहीं। मोक्ष आपका होना है, संसार का थोड़ी होना। 1,84,00,000 का बंधन आपका टूटा है, संसार का नहीं टूटा है। संसार आपको भगवान कहे ना कहे, पर जो जो साधक ज्ञान में स्थित हो चुका है वो सब के सब भगवान ही है। और जो जो ज्ञान में स्थित नहीं है उसको बेशक संसार के लोग भगवान भगवान कहे। ये कहने वाला भी माया भी है और सुनने वाला भी माया भी है। ये माया का भगवान है। जैसे मां सीता के सामने रावण ने राम का मायावी सिर कटा हुआ रख दिया, बोला हमने राम का तो हमने वध कर दिया, राम को हमने मार दिया। यह भगवान ठीक वैसा ही नकली भगवान होगा, असली नहीं। इसलिए यदि विश्वामित्र को सब कहता है कि तुम कहो ब्रह्म ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो, ब्रह्म को जानने वाले हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म स्थित हो, ब्रह्मलीन हो, किसी के कहने से क्या होगा? आपको तो स्वयं होना पड़ेगा।
लेकिन विश्वामित्र में ये संस्कार पड़ा हुआ था, वशिष्ठ से श्रेष्ठता का संस्कार, मैं वशिष्ठ से श्रेष्ठ हूं। बस ये जो संस्कार था, इस संस्कार उन्हें असंप्रज्ञात समाधि से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। यानी असंप्रज्ञात समाधि में आके विश्वामित्र अटके पड़े, वो आगे जा ही नहीं रहे। और असंप्रज्ञात समाधि तक जाने वाला ऋषि हो सकता है, राज ऋषि हो सकता है, महर्षि हो सकता है, पर ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकता, क्योंकि अभी संस्कार को तो पार किया ही नहीं, संस्कार उसे विचलित कर रहा है। इसलिए फरसा लेकर दौड़ पड़े वशिष्ठ मुनि की तरफ विश्वामित्र। बोले तेरा सिर ही काट दूंगा और आज छोड़ने वाला नहीं। और जैसे वशिष्ठ मुनि की तरफ फरसा लेकर दौड़े, उस समय वशिष्ठ मुनि अपने अनुयायियों के साथ संवाद कर रहे हैं। अनुयायी पूछ रहा है कि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं कि नहीं है। तो वशिष्ठ कह रहे हैं निसंदेह, तनिक भी संशय नहीं है, बस एक कांटा है, वो ब्रह्म ऋषि ही हो जाएगा। वो जो किसी से कहलवाना चाहता है ना ब्रह्म ऋषि, बस यही कांटा है, ये हटा नहीं तो वो ब्रह्म ऋषि ही है। बस ये गिरा कांटा और वो ब्रह्म ऋषि है। विश्वामित्र ने ये बात सुन लिया, फरसा फेंका और एहसास हो गया, हाँ ये बात तो ठीक है, जो ब्रह्म है वो तो सब में है, वशिष्ठ में भी है, उसमें भी है, सब में है। और जब ब्रह्म ऋषि हो तो फिर श्रेष्ठता का बोध, किससे श्रेष्ठ, किससे छोटा होना चाहते हो, किससे बड़ा होना चाहते हो। विश्वामित्र आए और अभ्यास को पुनः आरंभ किया और आत्मज्ञान में स्थित हो गए। तो ये जो संस्कार है, ये असंप्रज्ञात समाधि से आगे बढ़ने नहीं देता, असंप्रज्ञात समाधि पे आके अटका देता। यहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते। चारों वेद को लिखने वाला वेद व्यास प्रचंड विद्वान, उनकी बुद्धि की सीमा नहीं है, अंत नहीं है, विशाल बुद्धि। कहते हैं ना नमस्तस्ये नमस्तु व्यासे विशाल बुद्धि। उस वेद व्यास को नमन करता हूं जिसकी बुद्धि विशाल है। उनकी वाक्य को पूरा करते करते गणपति थक जाते थे, गणपति लिख ना पाते थे, इतने उनके मुख से श्लोक निकलते थे। इतना प्रचंड विद्वान। शास्त्र में कहा गया है कि उनके समान विद्वान अभी तक कोई नहीं हुआ है। ऐसा विद्वान जिसने वेद लिखा, उपनिषद लिखा, पुराण लिखा, सारे शास्त्र का रचयिता, ये वेद व्यास तमाम वृत्तियों से परे असंप्रज्ञात समाधि में जाके स्थित थे। जो चाहे सो कर सकते थे, उन्हें अब कुछ चाहिए ही नहीं। फिर भी पूर्व जन्मों का संस्कार पड़ा था अंदर, पुत्र की चाहत, पुत्र रत्न की चाहत। ये पुत्र का संस्कार उन्हें महर्षि से ब्रह्म ऋषि बनने ही नहीं दे रहा था। इसलिए अभी तक कहा जाता है महर्षि वेद व्यास, ब्रह्म ऋषि वेद व्यास नहीं कहा जाता, महर्षि वेद व्यास। विश्वामित्र को तो समझ में आ गया, उन्होंने जाके पुनः ध्यान साधना का अभ्यास का आरंभ किया और ब्रह्म ऋषि के पद पर स्थित हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। पर वेद व्यास की समझ में नहीं आया। वेद व्यास को जैसे ही संतान हुआ सुखदेव, अब सुखदेव के लिए पागल हो गए, मेरा बेटा मेरा बेटा। वो संस्कार जाग गया। माया उन्हें मोहित नहीं कर रही, उनके चित्त पर बैठा हुआ संस्कार उन्हें प्रभावित कर दिया। सबको उपदेश करते फिरते थे, माया मोह से मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं है संसार में, हरि पद भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ,
भगवान की भक्ति करो, ध्यान करो, साधना करो, सब कह रहे थे वेद व्यास। गुरु ही थे। आज भी जितना कथाकार जब कथा कहता है तो व्यास गादी से ही बोलता है, बोलता है व्यास गादी। यानी इतना प्रभावी विद्वान जिनके नाम से, यानी अभी भी कोई वेद व्यास की गादी पर बैठता है तो बोलता नहीं, बिल्कुल उचित बात करो, कुछ इधर उधर नहीं, व्यास गादी है। और व्यास गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कुछ भी हो, व्यास गादी पर बैठता है। और सामने आने वाला प्रचंड विद्वान भी हो तब भी व्यास गादी को नमन करता। व्यास गादी पर बैठा हुआ बेशक कोई भी व्यक्ति हो, और सामने आने वाला व्यक्ति हो सकता है व्यास गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति से और भी ज्यादा विद्वान हो, और भी ज्यादा ज्ञानी हो, तब भी वेद व्यास के उस गादी को नमन करते हैं, क्योंकि वो वेद व्यास के रूप स्वरूप को ही माना जाता। उस गादी पर बैठे हुए व्यक्ति को नमन नहीं किया जाता। व्यास गादी, यानी उनकी गादी की मान्यता भी इतनी है कि बड़े बड़े विद्वान अभी भी नतमस्तक हो जाते। इतना वो उपदेश करते थे सबको, भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, माया के विषय में। और स्वयं संस्कार ने उनका चित्त का पुनः हरण कर लिया। सुखदेव आगे आगे और वेदव्यास पीछे पीछे। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। सुखदेव कहते नहीं, ये संसार मोह माया है, मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे इससे निकलना। और आप मेरे रास्ते में विघ्न ना बनो। आप तो वेद व्यास हो, आप तो सारे शास्त्र का रचयिता हो, आप तो पर उपदेश करने वाले हो, दूसरे को ज्ञान देने वाले आप। वेद व्यास बोलते तभी तो कह रहा हूं मेरी बात को सुन, मैं तुझे ध्यान ज्ञान सब बताऊंगा, पर तू कहां जा रहा है जंगल में। वेद व्यास पीछे पीछे, सुखदेव आगे आगे। ये संस्कार वेद व्यास को विक्षिप्त कर दिया। सुखदेव को किसी ने उपदेश नहीं किया था कि देखो माया है, ये सब संसार, भगवान की भक्ति भजन करो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, सब संसार नाशवान है, यहां कोई किसी का नहीं। सुखदेव को यह बात किसी ने नहीं कही, और सबको तो यही बात कहा जाता है, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि एक संत उपदेश करते थे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये नाशवान संसार में, यह नाशवान शरीर है, पंच तत्व का बना हुआ शरीर, ना जाने कब विलीन हो जाएगा पंच तत्व में। अरे मूर्खो, तुम बातें कल की करते हो, यहां पल की खबर नहीं है। श्वास चल रही है तभी जीवन है, श्वास छूटा जीवन का अंत। इससे पहले कि श्वास छूट जाए, प्रभु के चरण कमलों में अपने चित्त को लगा लो, इसी में सबका कल्याण है। संत कहते थे, सैकड़ों लोग, हजारों लोग सुनते थे, उसमें से एक व्यक्ति आया, संत के वचन को सुना और वो चले गए जंगल में। निरंतर अभ्यास किया, साधना किया, तो पहले संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया, फिर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया, फिर लगा चलो आगे का साधना बाद में करेंगे, पहले गुरु जी का दर्शन कर ले। आज उनके वजह से मैं असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा हूं। वो आए और देखते हैं कि 12 वर्षों के बाद वो रिटर्न आए। देखते हैं पीपल के नीचे गुरुजी ऐसे ही सत्संग कर रहे हैं, हजारों लोग वैसे ही सुन रहे। तो हजारों लोगों को ध्यान से देखा तो बोलता ये वही सब है, ये सब के सब वही हैं जो 12 वर्ष पहले था। यानी जब मैं गुरुजी के पास आके सत्संग सुन रहा था उस समय ये सब के सब बैठे हुए थे, और मैं गुरुजी का सत्संग सुन के जंगल में चला गया, साधना किया, अब असंप्रज्ञात समाधि तक का सफर किया हूं। अब गुरुजी का दर्शन करके फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। उस संत आते हैं
गुरु जी का चरण स्पर्श करते हैं। जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सत्संग करते थे, उन्होंने आने वाले संत का स्वागत किया। उनको पता ही नहीं था सूक्ष्म रूप से ये उनका शिष्य, विधिवत दीक्षा नहीं लिया था, पर उनके सत्संग को सुनकर ही साधना में गया था, इसलिए वो मन ही मन गुरु मानता था उनको। तो इन्होंने समझा कोई संत आया है, तो इन्होंने आसन दिया और आसन पर विराजमान कराया। संत ने सोचा मैं वर्षों से सत्संग करता हूं, आज इस संत का ही सत्संग कुछ हो जाए, कुछ अमृतवाणी हो जाए कि ये लोग और लाभ ले पाए। माइक उस जंगल में गए हुए संत की तरफ कर दिया। जैसे माइक उनके पास पहुंचा तो उस संत ने पहले तो नमन की और अमृतवाणी में कहते हैं कि देखो मैं कहीं बाहर का कुछ नहीं हूं, मैं इसी गांव का हूं, अमुक फलाने का लड़का हूं मैं। 12 वर्ष पहले मैं यहां पर आया था और 12 वर्ष पहले ठीक उसी स्थान पर ये गुरु महाराज विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे। 12 वर्ष पहले मैं वहां बैठा था जहां पे आप लोग बैठे हुए, और 12 वर्ष पहले जब मैं वहां पर बैठा था आप लोग सब के सब बैठे थे। इसमें से कोई भी, मुझे ज्यादातर मैं देख रहा हूं सब के सब पुराने चेहरा है, नया चेहरा कोई भी नहीं। पीपल का वृक्ष वही, स्थान वही, श्रोता वही, वक्ता वही। मैं 12 वर्ष पहले जब यहां पे सुना गुरु जी का वचन सत्संग, तो मैं तो जंगल में चला गया और मैंने गुरु जी के वचन, जैसा गुरु जी ने कहा सत्य वैसा ही है। मैंने पहले तो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति की और अब असंप्रज्ञात समाधि में प्राप्त हो चुका। अब आगे की यात्रा से पहले मैंने सोचा गुरु जी का दर्शन करके फिर जाए। तो मैं तो गुरु जी का दर्शन के लिए आया और मैं यहां बैठा हूं, पर मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने एक बार सुना और चला गया, और आप 12 वर्षों से सुन रहे और आप के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यहां तो कहने के बाद भी किसी को कुछ नहीं होता। वर्षों वर्षों तक कहा जाता है वो सुनते चले जाते, बस यही। लेकिन सुखदेव को तो कहा भी नहीं गया, किसी ने नहीं कहा कि देखो ये सब माया है, ये मल मूत्र का बना हुआ शरीर है, पंच तत्व का ये शरीर है, एक दिन विलीन हो जाएगा। सुखदेव आगे बढ़ गए। कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, हे केशव, हे वंशीधर, हे चक्रधारी, हे ज्ञानियों में ज्ञानी, एक संशय है, आप मुझे ध्यान में लगा दोगे। चलो मानो मैंने ध्यान किया, लेकिन कोई जरूरत थोड़ी है कि मुझे मोक्ष मिल ही जाए। आप ही कहते हो खबर नहीं कल की, और खबर नहीं पल की, और बात करे तो कल की। मानो मैंने ध्यान किया, साधना किया, लगा साधने में, और कहीं मृत्यु आ गई, तब क्या होगा? तो मुझे तो ना मैं माया देख पाया, ना राम ही देख पाया, ना आत्म साक्षात्कार हो पाया, और ना संसार का जो सुख बोलते हैं वही भोग पाया। आपने लगा भी दिया साधना, हमने कर भी ली साधना, और मर गए तो मृत्यु का क्या भरोसा? आज आएगी, कल आए, कब आए। अब बुढ़ापे में आए तो कोई बात नहीं, तब तक साधना कर लूं, और साधना कर ही रहा हूं और मृत्यु आ जाए तो कृष्ण कहते हैं कि जो साधक साधना करता है उसकी साधना का अंत नहीं होता है। वो साधना का भी संस्कार बन जाता है। इसलिए एक माया का संस्कार, एक साधना का संस्कार, बोले साधना का संस्कार बन जाता है। और संस्कार ही पुनः जब उस जीवात्मा का जन्म होगा तो उस संस्कार बुद्धि को अपने से युक्त कर लेगा।
फिर सहज वो साधना में लग जाएगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत कहीं सुना, जैसे वो संत सुने और चले गए, 12 वर्षों के बाद आए तो सुने, तो सुनने से उनका पूर्व जन्म का जो साधना था वो जागृत हो गया। दूसरे सबके माया का संस्कार था, इसलिए कितना भी सुनो, भैंस सागर भागवत कहते कहते थक जाओ। धीरे 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 अब ये सत्संग का संस्कार पड़ेगा, फिर कुछ ये धीरे धीरे है, लेकिन माया का संस्कार ज्यादा है, इसलिए सत्संग सुनने के बाद भी वो सत्संग का शब्द कानों में नहीं आता। 4 सत्संग सुना तो इसका ये पुण्य है, इसका ये लाभ है। किसी को संतान नहीं हो रहा है तो भागवत कथा रख दो, बस इसलिए सुन रहे हैं, मजबूरी का है सब सत्संग। ये कथा आदि जितना चल रहा है, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, ये सब मान्यता का है। नौकरी लग जाए तो मैं एक कथा रख लूंगा, बच्चे हो जाए तो मैं एक कथा रख लूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो हरिद्वार में कथा रख लूंगा, ये सब मान्यता वाला है। तो वहां कहां, वहां सत्संग का भी संस्कार नहीं आ सकता। वहां लोभ लालच ही है, तो जो चीजें अंदर चल रहा होगा उसी का संस्कार पड़ेगा। तो जो साधना करते करते जिसका शरीर छूट जाए और फिर जैसे जन्म लेगा, तो वो जो संस्कार साधना का पड़ा है वो संस्कार उसे उस पर हावी हो जाएगा। अब पुनः बचे हुए साधना, जो शेष साधना रह गया, उसके लिए उसे प्रवृत्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विश्वामित्र का संस्कार वशिष्ठ के लिए फरसा उठाने के लिए विवश कर दिया, ठीक उसी प्रकार से साधक का योग का संस्कार उसे योग करने के लिए भी विवश कर देगा। तो सुखदेवपुर में भगवान भोलेनाथ और पार्वती का ज्ञान का संवाद का श्रवण किया, और संस्कार उनमें पड़ा हुआ था। त्रिलोकीनाथ आदि गुरु भोलेनाथ का सत्संग का लाभ लेने वाला सुखदेव शुक में था, यानी पोपट योनि में था। शरीर छूटा, वेद व्यास के अंश से पैदा हुए। अब वो जो संस्कार था वो सुखदेव को प्रभावित किया और सहज ही अध्यात्म की तरफ उन्हें प्रेरित किया। इसलिए सुखदेव चल पड़े, उन्हें कोई उपदेश की जरूरत नहीं। जब कोई साधक सतगुरु के पास पहुंचता है तो सतगुरु को यह पता चल जाता है कि ये योग में आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। जब योग में आगे नहीं बढ़ सकता है तो उसको मना कर देते हैं, अभी तुम ऐसा करो, संसार का कुछ काम धंधा जो करना है कर लो, जब समय आएगा तो मैं कह दूंगा। और जब सैकड़ों लोग पहुंचते हैं उनके पास तो किसी एक दो को दीक्षा दे देते, चलो ठीक है। तो सतगुरु को यह पता चल जाता है कि ये साधक योग में जा सकता है, ये नहीं जा सकता। जो नहीं जाता उसको दीक्षा नहीं देते, जो जाता है उसको दे देते। पर आज के जमाने में सतगुरु भी यदि कोई विशेष विनती करता है तो वाद विवाद में नहीं पड़ते, दे देते दीक्षा, जाए। उनको पता है कि इसको कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी दीक्षा दे देते। चलो ठीक है, गिरते पड़ते थोड़ा भी चित्त में कोई संस्कार आ जाए, लेकिन पहले बहुत छांट के देते थे कि नहीं इसको देना है, इसको नहीं देना। किसी को सेवा में लगा दिया, किसी को किसी में लगा दिया। पर योग की दीक्षा किसी किसी को देते थे, विरल को देते थे। अभी सबको दे देते, यह जानते हुए कि यह योग में नहीं जाएगा, फिर भी दीक्षा दे देते। फिर भी सतगुरु को यह पता है कि यह योग में जाएगा और यह योग में नहीं जा सकता है, बेशक दीक्षा सबको देते। तो सतगुरु को पता चलता है उसके संस्कार से कि पूर्व जन्म में ये योगी था, साधना कर रहा था, ये यहां तक आया है, ये संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त है, ये असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त है। इसने वृत्तियों का निरोध पूर्व जन्म में कहां तक किया है। तो उनके संस्कार से उनको पता चल जाता है। जैसे उनके आभा मंडल में आता है, उसका संस्कार सतगुरु के आभा मंडल से टकराता है और तत्क्षण पहचान जाते हैं कि अरे अरे हाँ हाँ ये है, इसको दीक्षा दिया जा सकता है। उसे बहुत लाड प्यार करते। जैसे हजारों लोग रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा, विवेकानंद जैसे पहुंचे तो गले लगा लिए, रोने लगे, तड़प गए।
बहुत बहुत धन्यवाद दी प्रकृति को, माया को, महामाया को। पहले जितने आते थे तो रोते रहते थे, रामकृष्ण परमहंस किसी एक को तो भेजो, किसी एक को तो भेजो। सबको ऐसे भेज रहे, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए। किसी एक को तो भेजो जिसको तू चाहिए। तो जैसे विवेकानंद आए तो रामकृष्ण परमहंस में जैसे ही आभा मंडल में विवेकानंद का आभा मंडल टकराया, उनका संस्कार को जैसे पता चला, रामकृष्ण परमहंस को सीधा गले लगा लिए। बोले तेरा ही तो इंतजार था। जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को गले से लगाती है, उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को गले से लगाया। उसी प्रकार से सत गुरु जो हैं, सतपुरुष हैं, पूर्व के योग से युक्त, संस्कार से युक्त, जो साधक जैसे ही आता है तड़प जाते हैं, उनके नयन में भी अश्रु आ जाता है। आहा, क्योंकि निसंदेह वो बहुत दुर्लभ है, लाखों में करोड़ों में कोई एक होते हैं जिनका योग का संस्कार पूर्व जन्म में हो। तो उस संस्कार को सतगुरु पहचान जाते। अब अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण ने कहाँ इस झंझट में डाल रहे, मुझे कहाँ झमेला में फंसा रहे। हमारा धर्म कहता है अहिंसा अहिंसा, और आप हिंसा करवा रहे। ये बताओ, अपने कुल खानदान का नष्ट करवा रहे मेरे से, ये पाप मेरे से करा रहे। अरे नरक में सरना पड़ेगा मुझे। हे केशव, मुझे सन्यास लेना है, मुझे सन्यास के लिए जाने दो। भगवान कृष्ण कहते नहीं, तू सन्यास मत ले, तू युद्ध कर। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भक्ति करूंगा। मैं भगवान, सब कुछ भगवान ही है, बस मुझे भगवान में रम जाना है। इसलिए कोई मंत्र कुछ ऐसा हो, कोई उपाय बताओ जिसमें मैं भगवान के भक्ति में आगे बढ़ूं। भगवान कृष्ण कहते नहीं, तू युद्ध में आगे बढ़, भगवान की भक्ति में तू आगे मत बढ़, तू युद्ध कर। बोले कैसे? इन लोगों के लिए तो मैं युद्ध करता था, अब इन्हीं लोगों को मारना है मुझे। अरे इससे अच्छा तो मैं भक्ति करूं, इससे अच्छा तो मैं सन्यास में चला जाऊं। भगवान कृष्ण कहते नहीं, तू सन्यास नहीं लेगा, तू युद्ध कर। अर्जुन कह रहा है नहीं, मैं सन्यास लूंगा। भगवान कृष्ण कहते देख, तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं युद्ध कर, क्योंकि अर्जुन का संस्कार योग का नहीं है। अर्जुन का संस्कार युद्ध का है। अर्जुन को वृत्तियां प्रभावित नहीं कर सकता। अर्जुन जब बोलता था भगवान कृष्ण से, मुझे तीनों लोक का धन दान स्वर्ग नरक कुछ नहीं चाहिए, बात भगवान कृष्ण जानते हैं वास्तव में तुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुझे कुछ नहीं चाहिए तभी तो मैं तेरा सारथी हूं। तो मुझे अति प्रिय है जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान। जाको कछु ना चाहिए सोई सहनसा। कबीरदास कहते जब तुझे कुछ चाहिए नहीं तो तू तो मालिक ही है। ये बात को अर्जुन को कहने की क्या जरूरत है? ये बात तो कृष्ण जानते ही है कि भाई इसको कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन को धन धान से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। अर्जुन को कभी काम वासना सता नहीं सकता था। अर्जुन का रूप रंग ऐसा था कि स्त्री तो बहुत प्रभावित हो जाती थी, फिर भी अर्जुन किसी से शादी विवाह भी करता था तो राजनीतिक संबंध के वजह से। अर्जुन इंद्रियां जीत, काम जीत, सब पर विजय प्राप्त कर चुका था। ठाठ वाट धन संपदा कुछ भी अर्जुन को प्रभावित नहीं कर सकता था। ऐशो आराम की कोई लालसा नहीं, सब खत्म था। अर्जुन के सामने कुछ नहीं। चाहे युद्ध उनसे दिन रात करवा लो, अर्जुन उस इच्छा की तरह था, जब वो चाहे तो सो सकता था, जब ना चाहे तो ना सोए। अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि मुझे नहीं सोना है तो नहीं सो सकता था। लक्ष्मण की तरह लक्ष्मण अपने बड़े भैया की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 13 वर्षों तक सोए ही नहीं। उसी प्रकार से मामला अर्जुन का भी वैसा ही था। अर्जुन ना चाहे तो ना सोए, चाहे तो ही सोए। इसलिए अर्जुन को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो इंद्रियातीत हो, जो मनातीत हो, मन पर विजय प्राप्त कर चुका था अर्जुन।
इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका था अर्जुन। लोभ, लालच, काम, क्रोध कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता था, सब पर विजय प्राप्त कर चुका था अर्जुन। फिर भी भगवान कृष्ण उसे संन्यास के लिए मना करते, संस्कार की वजह से, क्योंकि अर्जुन के पास, अर्जुन के चित्त पर युद्ध का संस्कार पड़ा था। भगवान कृष्ण जानते थे ये यदि वन में चला भी जाए, ये साधना में लग भी जाए, तब भी इसका संस्कार बहुत प्रबल है, प्रचंड अग्नि की तरह है युद्ध का संस्कार। और ये इसका संस्कार इसे युद्ध में पुनः लगा देगा तो मेरी नाक कटाएगा, मेरा शिष्य। दे दिया इसको संन्यास, 6 महीने इधर उधर रहा, फिर अंडारे भंडारे खा गए और पता चला तीर धनुष लेकर युद्ध करने लगा। अब कोई जरूरत थोड़ी है कि युद्ध बॉर्डर पे ही लड़ा जाए, धर्म के नाम पर भी तो लड़ते। मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, मेरे देवता को कुछ नहीं कह सकते, मेरा इसको कुछ नहीं कह सकते। ये संस्कार हावी कर देता है, सब कुछ छोड़ने के बाद भी धर्म की रक्षा में चल पड़ते हैं सब। यानी इनको लगता है ये तो मर जाएंगे पर धर्म नहीं मरना चाहिए, और इनका सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करते करते मरोगे तो अच्छा पद मिलेगा, भगवान खुश हो जाएंगे। और यही बात दूसरे वाला सोचता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कई वस्तु हैं, लेकिन धर्म बड़ा खतरनाक है सारे वस्तुओं से। इतने सारे धर्म हैं और सब जितने सारे धर्म हैं सभी के कई अनुयायी हैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर धर्मात्मा बनना तो चाहता है। बाद में धर्म का संस्कार कि नहीं, मेरे धर्म को कुछ नहीं कह सकते, मेरे धर्म को कुछ नहीं कह सकते। ये उसे प्रवृत्त कर देता है लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए, और ये बड़े खुशी खुशी मार देते हैं, अपने जैसे इंसान की हत्या कर देते हैं धर्म के नाम पर और जश्न मनाते। एक चोर यदि किसी की हत्या करता है तो शोक तो करता है, अरे मैंने पेट के लिए इसकी हत्या कर दी, हे भगवान माफ करना। एक डाकू किसी घर को लूटता है तो कई लोगों को मार देता है, फिर भी सोचता है काम तो गलत ही किया हमने। उसके अंदर ये बात आता है कि मैंने गलत किया जिंदगी भर, लेकिन धर्म के नाम पे मारने वाला जश्न मनाते। ये जो संस्कार उसमें पड़ा हुआ है उसे धर्मात्मा बनने ही नहीं देगा। वो धर्म के नाम पर हत्यारा है, वो बेशक अपने मन में कुछ भी सोच लेगा, मुझसे भगवान खुश होगा। भाई तेरे समुदाय का अलग भगवान है, उसके समुदाय का अलग भगवान है, उसके समुदाय का अलग भगवान है। क्या पता इस समुदाय वाला भगवान पक्का ना हो, उसी समुदाय वाला पक्का हो। भगवान खुश होने के बजाय नाराज हो जाए कि तुमने मेरे अनुयायियों को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब आ, जैसे तू मरेगा मैं तेरे को सीधा नरक में ही डालूंगा, जहन्नुम की आग में तुझे इतना जलाऊंगा, इतना जलाऊंगा। फाइनली नहीं हो पाता कौन सा भगवान किसका भगवान। अर्जुन को युद्ध का संस्कार था, अब गया तो था तप करने के लिए। अर्जुन 13 वर्ष का जब वनवास लगा था तप ही कर रहा था, अब ध्यान में बैठा था अर्जुन, और भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए आ गए। पर जैसे ही परीक्षा लेने के लिए आए, भोलेनाथ तीर धनुष लेकर, अर्जुन भी तीर धनुष लेकर खड़ा हो गया। बोलता है खबरदार बताओ तुम कौन हो। तुम्हें नहीं पता, मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूं। भगवान भोलेनाथ के साथ युद्ध करने लगा। तो ये अर्जुन सतगुरु कृष्ण भली भांति जानते हैं कि अर्जुन का युद्ध का संस्कार है, यहां से तो भाग जाए, फिर घुमा फिरा के फिर आएगा, फिर युद्ध करेगा। फिर इसके काका चाचा ताऊ कुछ भी सामने आ जाए फिर नहीं रुकेगा, ये फिर भागेगा। फिर कोई दूसरा आया तो उसके मुंडी को मरोड़ के रहेगा। ये तीर धनुष चलाए बगैर रह नहीं सकता, ये युद्ध किए बगैर रह नहीं सकता। और जब युद्ध किए बगैर तू रह ही नहीं सकता है तो संयोग से भाग से जब तुझे युद्ध ही प्राप्त हो गया सामने, तो इस युद्ध से काहे को भागता है। इस युद्ध में अपनी भड़ास निकाल ले, युद्ध ही कर, क्योंकि तेरा संस्कार युद्ध का इतना प्रबल है कि तू संन्यास नहीं ले सकता। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में ही लगाया संस्कार की वजह से। और यदि भगवान कृष्ण
कहते चलो दे ही दो, मंत्र दीक्षा ले लेने दो सन्यासी, फिर घुमा फिरा के युद्ध करता, फिर फरसा उठा लेता, कहीं न कहीं लड़ता झगड़ता रहता और उसका नाम दे देता धर्म के नाम पे मैं लड़ रहा हूं। हत्या फिर भी करता, जिसका अफसोस भी नहीं होता। इस प्रकार से जब कोई बालक पैदा होता है तो उस समय संस्कार बनने की ज्यादा संभावना रहती है। एक तो कई जन्मों का संस्कार तो है, इस जन्म में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे एक दूसरे से घृणा करना, किसी को देखकर उल्टी जैसा आ जाना, खासकर हिंदुओं में। किसी शूद्र को देखे तो ब्राह्मण की हालत खराब, राम 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 राम, घृणा जैसा। कोई उसके बाजू में बैठ जाए तो हो गया, शुद्ध होने के लिए जाएगा। तो ये जो जैसे कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को देखे या बाजू में बैठा है, पास में बैठा है, और उसके अंदर उल्टी जैसा जो बात आती है वो उसके बचपन का संस्कार। जब कोई बालक कहीं जन्म लेता है तो चाहे किसी भी कबीला में, किसी भी समुदाय में जन्म ले, वहां पर बचपन से ये सब चर्चा होने लगती, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, इन लोगों के पास बैठना चाहिए। वो धीरे धीरे चित्त पर जाकर बैठता है, वो याद करने की चीज नहीं। उस संस्कार में ऐसा धीरे धीरे पड़ता चला जाता है किससे घृणा करना है, किससे नफरत करना है। और इसी के साथ बालक बड़ा होने लगता है। इसलिए जब बड़ा होगा तो हिंदू के घर बालक पैदा हुआ तो हिंदू वाला संस्कार, मुसलमान के घर पैदा हुआ तो मुसलमान वाला संस्कार। फिर हिंदू में क्या क्या है वो सब चित्त पे जाके बैठ जाता। इसलिए हिंदू को मुसलमान से घृणा हो जाएगा, मुसलमान को हिंदू से घृणा हो जाएगा, बड़े का छोटे का, मेरा ये मेरा वो, सब संस्कार। जब किसी चीज के लिए भक्ति के लिए गए हिंदू में तो बोलोगे नहीं मेरा राम ही, मेरा कृष्ण ही, मेरा शिव ही। मुसलमान में जाओगे तो कहोगे नहीं मेरा अल्लाह ही, मेरा मोहम्मद ही, मेरा ये ही। ये कैसे बोल पाते? अब थोड़ा भी किसी ने मोहम्मद के लिए कुछ बोला तो एकदम से हिल जाते, तलवार उठा लेते, क्योंकि संस्कार वहां बन चुका है, बैठ चुका है। वहां किसी की तर्क, किसी की वितर्क, किसी का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। संस्कार बोलेगा विज्ञान से मुझे क्या, ये तो श्रद्धा का विषय, ये तो आस्था का विषय। यहां कोई श्रद्धा आस्था का विषय नहीं है, ये संस्कार का विषय है कि क्या संस्कार अंदर पड़ा हुआ है। उस संस्कार के हिसाब से, जैसे मानो किसी गांव में एक देवी का मूर्ति हो, उस देवी की मूर्ति को कोई पूज रहा हो बचपन से, और दूसरे गांव में भी देवी का मूर्ति, वहां नहीं जाता हो व्यक्ति, तो जो बचपन से जिस देवी की मूर्ति पे गया वहां से उसका संस्कार बन गया। अब है इस गांव में भी वही देवी की मूर्ति, उस गांव में भी वही देवी का मूर्ति, लेकिन संस्कार बना है इस गांव का, तो बोलेगा ये हमारी देवी तो साक्षात। उस गांव वाला भी दर्शन कर लेगा, लेकिन श्रद्धा आस्था सब यहां रहे। जैसे किसी ने बड़े देवी का नाम सुना, वैष्णव देवी का तो ये है, अंबाजी का तो ये है, चामुंडा का ये बड़ा धाम है। ये धीरे धीरे बचपन से सुन सुन के बड़े हुए, अंदर धीरे धीरे संस्कार का रूप ले ली। फिर जैसे ही अंबाजी कहे आंखों से आंसू, वो संस्कार बह रहा है, श्रद्धा नहीं बह रहा है। क्योंकि सेम वही अंबाजी का मूर्ति तो बाजू के गांव में, वहां देखकर आंखों में आंसू नहीं आए, यहां क्यों आए? ये संस्कार जो बचपन से है धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है। ये सारी भक्ति संस्कार का भक्ति बचपन में सिखाया जाता है, किसको प्रणाम करना चाहिए किसको नहीं, वो संस्कार में आ जाता। अब सामने देखे नहीं, बड़े हैं तो सीधा चरण छू लिया, कहाँ पे कैसा बैठना है, ये सब बचपन में ही बार बार वो रिपीट होते होते धीरे 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 वो चित्त का हिस्सा बन जाता है। फिर उसी तरीके से करता है। ठीक उसी तरीके से बचपन में सिखा दिया इस समाज से घृणा करना है तो आखिरी तक घृणा ही करेगा, मरते तक घृणा करे। अब कितना भी वैज्ञानिक फार्मूला उसके अंदर आ जाए, देखो सभी मनुष्य हैं, सभी पंचतत्व के बने हुए हैं, सब में वही रक्त पीत मांस मज्जा है जो तुम में है। वो मान भी जाए बुद्धि से, फिर भी चित्त पे बैठा हुआ संस्कार उससे घृणा करवा लेता है। इसलिए ब्राह्मण के पास जैसे कोई शूद्र, दोनों एक ही है, दोनों पंचतत्व की है, दोनों में वही परमात्मा है, दोनों में वही आंखें हैं, वही कान है, पर ब्राह्मण को उल्टी आने लग जाती। अरे ये क्या
मेरे मटके का पानी कैसे पी लिया, मेरा उसका कैसे कर दिया, मेरा उसका कैसे, ये चलता रहता है। और उसी में से कोई समझो कितना भी कोई कुछ कर ले और योग साधना आदि के लिए आगे प्रवृत्त हो, आगे बढ़े, किसी सतगुरु ने दीक्षा दे दिया और फिर ध्यान आदि साधना करने लगे, तब भी उसके चित्त का वो संस्कार खत्म नहीं हुआ। बड़ा संत बन गया फिर भी कहेगा ये हरिजन है, ये इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, और अपनी कास्ट का श्रेष्ठता में लगा रहेगा, बोलेगा ये कर्मों के वजह से ऐसा है। फिर ऊपर से कितना भी गले लगाने का कोशिश करेगा, फिर भी अंदर से घिरना तो भरा ही रहता है। अरे क्या कर रहे हैं, हरिजन के साथ बैठकर भोजन कर रहे और बने पड़े हैं बड़े संत, और ऊपर से विचारों को जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। अरे सब में राम है, सब में है, सब में, फिर भी अंदर वो संस्कार जो पड़ा है वो उसको वोमिट जैसा, उल्टी जैसा करा रहा है। कहते हैं आदि शंकराचार्य कि चित्त पर भी ऐसा ही पड़ा हुआ था, घृणा द्वेष, ये इस जाति का है, वो उस जाति। अब आदि शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है, बड़े ज्ञानी, बड़े विज्ञ पुरुष कहा जाता है। हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का पुनः प्रतिष्ठा देने वाले, इतना बड़ा प्रचंड ज्ञाता, जिसे कहते हैं आत्मदर्शी, ज्ञान में स्थित शंकराचार्य। लेकिन वो भी घृणा द्वेष करते थे। भगवान भोलेनाथ ने सोचा इन पे तो कृपा की ही जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बताओ इतना बड़ा संत हैं, संन्यास को लिए, फिर भी इनके अंदर घृणा द्वेष, ये है, ये है, ये इस प्रकार के जाति भेदभाव में लगे हुए। अरे साधारण आदमी तो चलो ठीक है, आप तो महात्मा हो चुके हो, तप करते, तपस्या करते, फिर काहे कुछ चक्कर में पड़े हुए। लेकिन शंकराचार्य भी क्या करे, संस्कार। भगवान भोलेनाथ को पता चला, बोले नहीं इसका कुछ किया जाए। भगवान भोलेनाथ चंडाल का रूप धारण किया, शरीर से दुर्गंध आ रहा है, अंधगंध कपड़े पहने हुए, काला पीला जैसा लगे हुए, 4 कुत्ते भेड़िया को साथ लिए हुए, खप्पर अंधा गंदा वाला पकड़े हुए, मुंह में नाक में मलमूत्र लगाए हुए आगे चल पड़े। शंकराचार्य देखे और भागे, बोले रुको, ठहरो ठहरो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम वहीं के वहीं रहो। भोलेनाथ बोले मैं क्यों वहीं के वहीं रहूं, आपको कोई एतराज है तो आप इधर उधर जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। शंकराचार्य बोले अरे, शंकराचार्य के अनुयायी भी कह रहे, अरे इधर गुरुदेव हैं, अरे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इनके पास कहाँ आ रहे, चलो चलो दूर हटो। भोलेनाथ ने कहा जगत गुरु शंकराचार्य काहे के गुरु हो आप, क्या प्रचार करते हो आप, कैसे आपने सनातन धर्म की स्थापना की। बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अद्वैत मार्ग का मैं प्रचारक हूं। बोले अद्वैत, बोले सब में वही परमात्मा है, दो नहीं है, अलग नहीं है, मुझ में उसमें सब। तो भोलेनाथ ने कहा चंडाल के रूप धारण किए हुए, बोले कमाल है, आप कहते हो आपका ज्ञान कहता है और आप सबका प्रचार कर रहे हो, आप कहते हो कि सब में वही राम, सब में वही भगवान, सब में वही परमात्मा है, तो क्या आपके ज्ञान से मैं अलग हूं क्या, क्या मुझ में नहीं है वो परमात्मा, चंडाल में नहीं होता परमात्मा। बोले होता है। तो आप कहते हो अद्वैत, तो यहां तो द्वैत कर रहे हो, मुझे चंडाल कह रहे हो और स्वयं ब्राह्मण बने पड़े हो, मैं अलग और आप अलग, तो यही प्रत्यक्ष ही द्वैत बना दिया आपने, फिर अद्वैत कैसा हुआ आपका। तो वो जो शंकराचार्य के अंदर जो संस्कार था घृणा का, वह घृणा का संस्कार चंडाल को देख के बार बार वोमिट जैसा, उल्टी जैसा लग रहा था। भोलेनाथ ज्ञान पे ज्ञान कहे जा रहे, तो घृणा द्वेष अभी तो आपके अंदर से गया ही नहीं, फिर अद्वैत पर कैसे स्थित हो। किसी गुलाब के फूल की सुगंध को तो लेना चाहते, पर दुर्गंध, यानी
रात से नफरत, दिन से प्यार। जो सत्य असत्य इन दोनों से तटस्थ हो जाए उसी को सच्चा ज्ञानी कहते। जो अद्वैत है वो आप में भी वही अद्वैत है, तो मुझ में भी वही अद्वैत है, तो फिर आप अद्वैती कैसे? शंकराचार्य को एहसास हुआ, उनका संस्कार वहां में मंद पड़ा, जो घृणा का था, द्वेष का था। हरिजन शूद्र आगे आदि जो हिंदू समाज में लोगों ने भेदभाव करके बांट रखा है, जिसको भगवान ने नहीं बांटा, तो वही चीज बांटे हुए जो लोगों ने जो भेदभाव करके बांट रखा था, तो वही उसी समाज का हिस्सा शंकराचार्य थे। जन्म ब्राह्मण घर लिए तो वहां से उनको संस्कार मिल गया कि इससे घृणा करना है, नफरत करना है। चंडाल चंडाल होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। इतनी बड़ी तपस्या के बाद अभी वो संस्कार उन पे हावी था, यानी और संप्रज्ञात समाधि में ही स्थित थे शंकराचार्य। तभी तो घृणा था, तभी तो वो चंडाल को देखकर उनके अंदर वो संस्कार प्रबल हो गए। यानी शंकराचार्य को दुनिया का कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकता था। ना काम, ना धन, ना वैभव, ना ठाट बाट, ना सुख, ना सुविधा, ना ऐश्वर्य, ना स्वर्ग, दुनिया का कोई भी पद शंकराचार्य को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता था। लेकिन उनके चित्त पे बैठा हुआ संस्कार उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया, उन्हें विवश कर दिया चंडाल से घृणा करने के लिए। बाहर से जीत गए और अंदर से हार गए। तो भोलेनाथ आ गए परीक्षा लेने के लिए, बहुत नाम हो रहा है, बहुत शोहरत हो रहा है, और उस परीक्षा में शंकराचार्य हार गए। कोई कोई इतना समर्पित हो जाता है योग में, ध्यान में, भगवान में, गुरु में, बहुत समर्पित हो जाता। पर जिसमें समर्पित होता है उसका श्रेष्ठता का संस्कार उसमें पड़ जाता है, पड़ा हुआ रहता है कि नहीं मेरा गुरु तो सबसे बड़ा है, मेरा गुरु तो सबसे बड़ा है, दूसरा गुरु सब छोटा है, मेरे गुरु के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। अब ये 10 साल 12 साल महीना ऐसा देखते देखते वर्षों व्यतीत होते होते उसके अंदर ये संस्कार पड़ जाता है। और वही संस्कार पड़ जाता है मेरे राम जी बड़े हैं, मेरा कृष्ण बड़ा है। अब राम कृष्ण ये सब एक ही के अवतार हैं, लेकिन फिर भी राम को पूजने वाले राम को ही पूजेंगे, कृष्ण को पूजने वाले कृष्ण को ही पूजेंगे। ये बड़प्पन का अंदर संस्कार पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे बुद्ध के एक शिष्य, वह भी संप्रज्ञात समाधि को पार करके असंप्रज्ञात समाधि पे पहुंच चुका था और बुद्ध के प्रति इतना धन्य भागी हो चुका था, इतना प्रसन्न हो चुका था। आहा, बुद्ध नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब बुद्ध ज्ञाननिष्ठ हैं तो ये उत्तम बात, गुरु सतगुरु मिले बड़े भाग की बात। लेकिन उसी चीज को दुनिया पर थोपे तो पहला तो यह है कि अध्यात्म मार्ग के पथी की बहुत कम होते, नहीं कम होते तो भगवान कृष्ण को कहना ही नहीं पड़ता मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। एक तो लाखों हजारों में कोई एक होता, उसमें भी योग का साधक तो बहुत दुर्लभ है, जिस पे संस्कार अध्यात्म का संस्कार पहले से पड़ा हो, ये बहुत दुर्लभ। और आम आदमी में तो माया का संस्कार, तो जिस पे माया का संस्कार हो और उस पे अपने गुरु की प्रभुत्व का प्रभुता दिखाते रहे कि देखो मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु वो है। भाई किसी योगी साधक जो पूर्व जन्म से योग का संस्कार है उसको कहा जाए तो ये बात समझ में आता है। आम आदमी को जिसको कुछ ये सबसे परे माया में डूबा हुआ, चमत्कारों को मानने वाला, मान्यता रखने वाला, जगह जगह भांत भांत के देवी देवता, भांत भांत के पीर पैगंबर को पूजने वाला, उसको ये बड़ा वो बड़ा कहां उलझा रहे हो। तैसा ही बुद्ध का शिष्य असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त था, गांव में गए भिक्षा के लिए। गांव वाले ने ताना मारा, तेरे गुरु में क्या है, तेरा गुरु तो ऐसा ही है, तेरे गुरु में तो कुछ नहीं। ऐसा ही उधर बैठा रहता है पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे बैठ के, पता नहीं आंख बंद करके क्या करता होगा। शिष्य रहा नहीं गया, बोला मेरे गुरु को आप ऐसा कहते।
आपको पता नहीं मेरे गुरु क्या है। बोले क्या है तुम्हारे गुरु? अरे मेरे गुरु से तो बाद में मिलना, मेरे गुरु से तो बाद में मिलना, पहले मुझसे तो मिलो, मैं क्या। तो उन्होंने चमत्कार दिखाया, रिद्धि सिद्धि दिखाया, यानी उनके चित्त में उनका गुरु बड़ा है, बहुत महान है, ऐसा संस्कार। अब गुरु बड़ा है ये दिखाने के लिए रिद्धि सिद्धि पर आ गए कि देखो जिसका शिष्य इतना बड़ा हो उसका गुरु कितना महान हो सकता है। एक बड़ा बंबू पे भोजन लटकवा दिया, पद्मासन पे बैठा बुद्ध का शिष्य, और योग बल से यानी अष्ट सिद्धि के अधीन करके ऊपर उड़ के गया। पद्मासन में बैठा हुआ ऊपर उड़ के गया और वहां से भोजन प्रसाद लिया और चल पड़ा। गांव वाला आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे इतना बड़ा सिद्ध पुरुष हैं ये, तो इनका गुरु कितना महान होगा। पूरे के पूरे गांव वाला बोला नहीं चलो गुरु का दर्शन करते, चलो गुरु का दर्शन करते। बुद्ध ने देखा इतनी पब्लिक तो मेरे पास कभी नहीं आती थी, हजारों के हजारों जुटे हुए आ रहे हैं। बोले मामला क्या है? शिष्य आगे आगे, हजारों पीछे पीछे, जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। देखो अब तो चारों तरफ बुद्ध की जय जयकार हो रही है, चारों तरफ अब धर्म का प्रचार हो जाएगा। बुद्ध ने हजारों लोगों को जैसे तैसे करके विदा किया और शिष्य को पकड़ा, बोला क्या किया तूने? बोला गुरुदेव वो आपको गालियां दे रहा था। बोला था कुछ नहीं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दिखा दिया चमत्कार उसको कि पहले शिष्य से तो निपट लो, बाद में गुरु तक जाना। बस चमत्कार देखा, अब ये तो मुझे भगवान समझते हैं। इन्होंने सोचा जब इसके शिष्य में इतनी ताकत है, इतनी शक्तियां हैं, तो इसके गुरु में कितना होगा। भगवान बुद्ध ने डांटा उसे, बोला देख अब तो किया दोबारा ना करना, और सबको मना किया। बोला चमत्कार के चक्कर में ना लो, क्योंकि जो चमत्कार दिखाया है वो तो संप्रज्ञात समाधि में भी नहीं है, तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में कहाँ जाएगा, फिर उससे आगे से कहाँ जाएगा। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि पर आकर भी नीचे गिर गई, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने वाला व्यक्ति पर वैराग्य और अपर वैराग से पार हो जाता है, और रिद्धि सिद्धि पर वैराग के अंतर्गत आता है। अभी वैराग ही नहीं है तो अभ्यास क्या होगा। जब कोई साधक असंप्रज्ञात समाधि में स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो सारे वृत्तियों से परे हो गया, पर वैराग उसे प्रभावित नहीं करता है। अपर वैराग से वो परे हो चुका, रिद्धि सिद्धियां से उसको कोई लेना देना नहीं, सबसे तटस्थ होकर साधना रहता है। लेकिन चित्त पर बैठा हुआ संस्कार उसे गिरा देता है। बस ये महामाया जो कहते हैं विघ्न बहुत आता है साधना में, बस यहां पर जो कभी कभी तपस्या आदि के विषय में कहा जाता है, जो कभी कभी तप तपस्या करता हो और कहा जाता है कि माया भांत भांत के वस्तुओं को योगी साधक के सामने प्रस्तुत करती है, ये ले ले ये ले ले ये ले ले, पर साधक उस तरफ नहीं जाता। तो ये भांत भांत के वस्तु को इसलिए महामाया प्रस्तुत करती, कदाच उसके चित्त पे बैठा हुआ कोई संस्कार इससे मेल खा जाए और ये इसका शिकार हो जाए। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि के बाद साधक की परीक्षा बहुत होती है, नाम का, यश का, शोहरत का, दौलत का, पता नहीं चित्त पर कौन सा संस्कार बैठा हो। और वो संस्कार बैठा हो और फिर सोच ले अरे पहला यही काम कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो संस्कार उससे तदात्म हो गया और योगी का फिर पतन हो गया। इसलिए विघ्न भी इसी असंप्रज्ञात समाधि के बाद भांत भांत के विघ्न आता है, अत्यधिक विघ्न आने लग जाता है, क्योंकि अब उसके सामने उसका ही अर्जित किया हुआ संस्कार खड़ा है। वह संस्कार उसे बार बार माया की तरफ प्रेरित कर देता है। जिस जिस का जो संस्कार है उसकी तरफ प्रेरित करता है। और जब जीवात्मा का शरीर छूटता है, जब कोई साधक या कोई जीव या 1,84,00,000 में कोई भी जीव का जब अंत होता है, जब मरता है, तो जैसे ही 1,84,00,000 में कोई भी जीव
जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जीवात्मा को उसका संस्कार ही हरण कर कर लेकर जाती। फिर जहां जन्म होता है तो जो जो संस्कार इस जन्म में पड़ा है उस संस्कार के अनुसार ही वो बालक फिर काम करता है। इसलिए किसी भी घर में, किसी विद्वान के घर में 4 बच्चे जन्म ले तो हो सकता है कोई चोर हो, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई कुछ बन जाए, उसका संस्कार ही उस तरफ प्रवृत्त कर देता है। तो जब भी कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो योग का संस्कार है तो योगी बनेगा, चोर का संस्कार है तो चोर ही बनेगा। चाहे किसी भी घर में कहीं पर भी जन्म ले लो, वो अपने संस्कार से, एक तो संस्कार से मुक्त होने का कोई यत्न नहीं किया तो फिर संस्कार ही उससे सारे कार्य करा लेते, और संस्कार के वशीभूत होकर ये जन्म पे जन्म लेता चला जाता। इसलिए किसी भी योनि में जब जन्म ले, एक तो मनुष्य योनि में आया तो क्या से क्या बन गया, और किसी भी योनि में जन्म ले तो किस योनि का संस्कार उसके चित्त पर पड़ा है, जो संस्कार उसके चित्त पर पड़ा है उस योनि में जन्म ले। और जिस योनि में जन्म लेगा तो जब उसकी बुद्धि परिपक्व होगी, जब तक बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, बालक है बिल्कुल दूध ही पी रहा है, तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही बालक बड़े होने लगे उसकी बुद्धि की विकास होने लगी, यानी 2 साल 3 साल 4 साल में मनुष्य में है तो बुद्धि का विकास होने लगा, तो जैसे ही बुद्धि की विकास होने लगा संस्कार उस बुद्धि से युक्त हो जाएगा, फिर उस बुद्धि से वैसा ही विचार प्रवाह करने लगेगा, फिर संस्कार के अनुसार बुद्धि कार्य करेगा, बुद्धि अपने मन इंद्रियां आदि को वैसा ही प्रेरित करेगा। बोलेगा जिंदगी में क्या है, जो कुछ है चोरी में, इसलिए वो चोरी की तरफ चला जाएगा, कोई डॉक्टरी की तरफ चला जाएगा, कोई कुछ बनने के लिए, कोई कुछ बनने के लिए, कोई हत्या के लिए, कोई जान बचाने के लिए, कोई किसी की जान बचाना चाहता है और कोई किसी की हत्या करना चाहता है। जैसे बुद्ध का ही, बुद्ध का संस्कार ही था जो जान बचाने के लिए उन्हें प्रवृत्त करता था, और बुद्ध का एक दूसरा भाई था देवदत्त, उनका संस्कार हत्या करने का, वो हत्या ही करता था। एक अहिंसा के मार्ग पर और एक हिंसा के मार्ग पर, और दोनों भाई थे, एक ही घर में था, एक ही तरीके का परवरिश था। गुरु भी एक ही थे, जैसे कि अर्जुन और दुर्योधन, 100 भाई और पांडव, इनके गुरु भी एक ही थे, परवरिश भी एक जैसा ही हुआ, एक ही साथ रहना जाना, लेकिन सब अलग अलग। 5 भाई में भी 5 पांडव थे, वो भी अलग अलग हुए। यहां धृतराष्ट्र और जो पांडव और विदुर थे, ये तीनों भाई थे पर तीनों अलग अलग हुए, एक नीतिवान हुए, एक अलग, इस प्रकार से। भगवान राम 4 भाई थे, चारों का जन्म एक ही परिवार में, एक ही जगह, एक ही तरीके के परवरिश, एक ही गुरु, लेकिन राम अलग हुए, लक्ष्मण अलग हुए, भरत अलग हुए, सब अलग अलग हुए। तो जिसके अंदर जो संस्कार है वो संस्कार के हिसाब से कार्य करने लग जाता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि को पार करके जब साधक असंप्रज्ञात समाधि में जाता है तो बिल्कुल शुद्ध वृत्तियां मुक्त हो जाता है। अब उसे माया प्रभावित नहीं करता, लेकिन संस्कार उसे अपने साथ फिर बहा के लेकर चली जाती। और यदि उसका शरीर छूटता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर उसी संस्कार के वशीभूत होकर फिर अगले जन्म को धारण करता है। इसलिए बेशक चित्त पर हजारों प्रकार के संस्कार का एक परत बंधा हुआ हो, उस पे योग का संस्कार जरूर दे देना चाहिए, भक्ति का संस्कार जरूर चढ़ा देना चाहिए, दया का, धर्म का संस्कार लगा देना चाहिए, ताकि शरीर छूते मोक्ष को ना मिले तो कम से कम अगला जन्म जिस योनि में भी हो उस योनि में योग का संस्कार रहेगा, तो फिर स्ने स्ने साधना तो आरंभ हो जाएगा। और यदि योग का संस्कार चित्त पर पड़ा हुआ है तो जन्म बेशक हजारों हो जाए, लाखों हो जाए, जब तक मोक्ष ना मिल जाए, मुक्ति ना हो जाए 1,84,00,000 से, तब तक योग का संस्कार उससे पुनः पुनः योग करवाता रहेगा। ओम जय गुरु।